नमस्कार, स्वागत है आपका। रफाल उड़ान भर चुके हैं और ये जो बड़ी उड़ान है ये एलएसी तक की उड़ान है। वैसे आपको बताऊं एक दिलचस्प आंकड़ा, 240 किलोमीटर का सफर एज क्रो फ्लाई, मतलब जब एक जहाज उड़ता है, जब एक इंडियन फाइटर जेट उड़ता है तो उसे इस तरह से नापा जाता है कि कौवा अगर आसमान में उड़ेगा तो किस तरह से उड़ेगा। इट्स कॉल्ड एज क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस। इस तरह से ये जो दूरी निकल कर आती है अंबाला एयरबेस से एलएसी तक की वो 240 किलोमीटर है। आपको पता है रफाल अगर अपनी पूरी रफ्तार में निकलेगा तो जो कि 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर वो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी उड़ेगा तो महज 6 मिनट में एलएसी पहुंच जाएगा, महज 6 मिनट में। तो रफाल अंबाला से उड़कर एलएसी पहुंचे, एक सॉटी की वहां पर, और उसके बाद वहीं आसमान में उन्होंने कुछ देर तक वक्त बिताया है। अब इसका मतलब क्या है? ये अगेन, ये दुश्मन को आप सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, इसे महज एक उड़ान मत समझिए, इसे महज एक सॉटी मत समझिए, क्योंकि इससे पहले रफाल ऑपरेशनल अपने आप को कर रहे थे लगातार। जब से भारत आए हैं उसके बाद उन्हें ऑपरेशनल करने की तैयारी है, और उनके साथ जो मिसाइल्स आई हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम उनके साथ आया, उसको लगाकर किस तरह से वो फ्लाई कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमने एक स्टोरी की थी जिसमें आपको बताया था कि रफाल आने के तुरंत बाद ही हिमाचल के आसमान में नाइट सॉर्टीज कर रहे थे, यानी रात में। और हिमाचल इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है इस समय पे क्योंकि जो ऑल्टीट्यूड है, जो अगर आप जैसे रोहतांग पास से आगे निकलते हैं और जैसे ही आप स्पीति की तरफ देखते हैं, स्पीति का आसमान देखते हैं, वहाँ के पहाड़ देखते हैं, तो उन पहाड़ों में और फिर लद्दाख के पहाड़ों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऑल्टीट्यूड वाइज अंतर है, लेकिन जो डेमोग्राफिक्स है वो कुछ ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। इस वजह से ही रफाल जो है वो हिमाचल के आसमान के ऊपर उड़ रहे थे। हिमाचल के आसमान के हिमाचल से भी, हिमाचल का भी एक हिस्सा है उत्तर पूर्वी की तरफ, जो कि चीन की सीमा से लगता है, और इस वजह से आप देखेंगे कि वहां पर भी एक मैसेजिंग देने की कोशिश थी, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए नहीं था क्योंकि आप एलएसी के पास नहीं थे, और दूसरी बात ये कि आप उस वक्त पे खुद को ऑपरेशनल तौर पर तैयार कर रहे थे। अब जबकि आपका फॉर्मल इंडक्शन 10 तारीख को हो चुका है इंडियन एयरफोर्स में, और अब आप 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा, गोल्डन एरोज का हिस्सा हैं, और ये पांचों रफाल विमान अब जिस तरह से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा चुके हैं, तो अब पहली बार इन्हें एलएसी की तरफ भेजा गया। एलएसी की तरफ भेजने का मतलब साफ है, आप दुश्मन को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है वो, क्योंकि चीन लगातार J-20 को लेकर जो झूठे दावे करता रहा है, जिसके ऊपर हमारे जो पूर्व एयर चीफ हैं जो धनोआ साहब थे, उन्होंने पहले ही कहा था कि चीन का जो दावा है कि उनके पास जो J-20 है वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, वो पूरी तरह से गलत है। वो 5th जनरेशन का प्लेन नहीं है, जबकि राफाल उससे बहुत हद तक एडवांस है। चाहे आप इसके मिसाइल सिस्टम को देखिए, क्योंकि हमने लगातार आपको बताया था कि इसमें 3-4 इस तरह की मिसाइलें जाती हैं जो कि चीन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती हैं। फिर चाहे वो मीका मिसाइल हो, आखिरी वक्त में ली गई हैमर मिसाइल हो, जिसकी दूरी, जिसकी रेंज अगर आप देखें तो 60 से 70 किलोमीटर ही है, लेकिन ये आपके अंडरग्राउंड बंकर्स को भी उड़ा सकता है, और ऑल्टीट्यूड टेरेन्स में इसका जो है वो बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा। इसके बाद आप जिस तरह से जो मीका मिसाइल है, जो एयर टू एयर मिसाइल है, इसके अलावा मेटेओर है आपके पास स्कैल्प मिसाइल है, ये सारी की सारी चीज़ें क्योंकि ऑपरेशनल तौर पर अब रेडी हैं, तो भारत का ये जो संदेश है ये पीएलए के जवानों को भी है, जो निश्चित तौर पर तिब्बत की तरफ जो उनका एयरबेस है, जो होटान एयरबेस है उनका, वहाँ पर बीते समय में खबर आई थी कि वहाँ पर जो है उन्होंने अपने एयरबेस में कुछ अपने एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। इसके अलावा जिस तरह से वो पंजाबी गाने बजा रहा है बॉर्डर पर, जिस तरह से वो एक डिसेप्शन की जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी उसे शुरू कर रखा है जिस तरह से चीन ने, वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जा रही थी चीन की तरफ से। लेकिन भारत के पास इस वक्त पे रफाल से बड़ा संदेश कोई और नहीं हो सकता, इसलिए भारत ने अपना सबसे सख्त, सबसे कड़ा, सबसे साफ संदेश दिया है। राजनाथ सिंह की भाषा में इसे कड़ा संदेश कहेंगे कि भारत की तरफ से कड़ा संदेश दिया जा चुका है एलएसी के आसमान पर रफाल। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।